अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मैं भी खुश हूँ। आज जो है वो 29 तारीख़ है सितंबर की 2021 और बुध का दिन है और ठीक है, नॉर्मल दिन है, मौसम अच्छा है। थोड़ी सी बात आज कानूनी कर लूँ। जो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, उनको थोड़ी सी अपडेट मैंने देनी थी कि इधर मेरे पास काफ़ी लोगों के केस हैं जिनमें रिटायर्ड सेशन जज और दूसरे रिटायर्ड सिविल जज और वकला के पेरेंट्स, वकला के माँ बाप जो रिटायर्ड हैं मुलाजमीन से, उनके बहुत सारे केस हैं। तो और आम पब्लिक के भी बहुत सारे केस हैं और हर डिपार्टमेंट के केस हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे पहले केस मैंने ही शुरू किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा भी मैं ही कर रहा हूँ केस इस हवाले से। तो उनके जो रिटायर्ड सेशन जजेस थे ना, रिटायर्ड सेशन जजेस, वो ग्रुप जाके जस्टिस अमीर भट्टी साहब को मिल के आए हैं और उनको रिक्वेस्ट की है कि जी आप चीफ जस्टिस बन गए हैं तो हमारा ये जो ग्रुप इंश्योरेंस का केस है बहुत पुराना है, तो इसको काइंडली फौरी तौर पे फिक्स किया जाए। और उनको ये भी बताया कि इसके लिए आपने फुल बेंच बनाया है। तो वो मिल के आए तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि जनाब वो जज साहब ये कह रहे हैं कि एक ग्रुप इंश्योरेंस का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस है ना गुलजार साहब, एक तो साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस ने किया था और वो हमारे जो पटिशनर हैं ग्रुप इंश्योरेंस के मुलाजमीन हैं उनके हक में किया था। KPK का केस याद है, मैं अक्सर हर वीडियो में बताता हूँ आपको। तो उसमें जज साहब ने उनका खारिज कर दिया था और जो पटिशनर थे उनको कहा था कि आप ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे ले सकते हैं और इसी बुनियाद पे KPK में फिर कानून भी बन गया। तो उसमें फिर हुकूमत ने दोबारा रिव्यू एक फाइल किया हुआ है। रिव्यू दोबारा रिव्यू यानी कि सेकंड रिव्यू से कह लें, वो फाइल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में और वो फाइल किया था साल के शुरू में किया था। तो जिसमें फिर चीफ जस्टिस गुलजार साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा था कि जी इसका हम जो आपने हमें चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा था जी हमें जी तफसीली फैसला दें इसका, क्योंकि साकिब निसार ने 2 लाइनों में फैसला किया था कि हुकूमत की पटिशन खारिज। ठीक है, अब उन्होंने फिर हुकूमत ने किया है और उन्होंने कहा जी हमें तफसीली फैसला दिया जाए। तो वो उस तफसीली फैसले के लिए चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट 4 महीने के अंदर अंदर इस केस का फैसला करेगी और वो 4 महीने ख़त्म होने को भी 4 महीने हो गए हैं। अब उसमें 8 महीने हो गए हैं तकरीबन। जो चीफ जस्टिस गुलजार ने कहा था कि एक लार्जर बेंच बनेगा सुप्रीम कोर्ट में और वो इन केसों का फैसला करेगा जो KPK की हद तक है। तो वो अभी वो लग नहीं रहा। तो इधर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब ने ये फरमाया है कि जनाब वो जो ही केस सुप्रीम कोर्ट से फैसला होता है, जिसका कि फैसला पहले भी हो चुका है, वो मैं आपको बताया कि सेकंड रिव्यू है, तो उन्होंने कहा जी उसके बाद फिर हम ये केस लगाएंगे। ये अमीर भट्टी साहब ने कहा है। लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट का केस का फैसला है वो एक दिन में फैसला होना है। वो किसी वक्त लग सकता है, इस हफ्ते लग सकता है, अगले हफ्ते लग सकता है। उसके लिए भी मैं इस्लामाबाद गया था तो मैंने वो रिक्वेस्ट की थी, उसकी कॉपी लेके आया, सारा कुछ किया, तो अभी तक वो नहीं हुआ। तो जो दोस्त से बार बार फ़ोन कर रहे हैं उनको हम ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दोबारा डिटेल फैसला देना है सेकंड रिव्यू के ऊपर। ठीक है जी, लेकिन KPK में भी मिल रहा है, उन्होंने अब कानून बना दिया है और बलूचिस्तान में भी मिल रहा है, वहाँ भी कानून बन गया है। सिंध और पंजाब इन 2 सूबों में अभी रहता है, 2 में हो गया है, 2 में रहता है। यहाँ पे कानून बनना है। सिंध का भी हमें यही पता चला है कि जो सिंध के सूबाई मुलाजमीन हैं उनका भी नोटिफिकेशन तैयार पड़ा है, वो किसी वक्त भी आउट हो सकता है। इसलिए हम उनको कह रहे हैं सिंध वालों को कि आप अभी केस ना करें। ठीक है, अब रहे पंजाब के और फेडरल वाले,
वो अभी हम नए केस कर रहे हैं, वो उस पुराने केस के साथ हम अटैच कर रहे हैं, जिसका फैसला हम बताते हैं कि होने वाला है, होने वाला है। तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। ये मैंने आपको केस की अपडेट बता दी है। जो नए आने वाले हैं वो हमें अपना रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड भेजें, और इसमें तमाम शोबे इसको कवर होते हैं जिनका भी ग्रुप इंश्योरेंस कटता था, वो बैंक हो, रेलवे हो, वो जनाब कोई हो। और पूरे पाकिस्तान के जो फेडरल लोग हैं, फेडरल डिपार्टमेंट, उनके हम ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान के, उसमें केपी के, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, सब आ जाते हैं। तो पंजाब वालों का ये है कि उनका साथ हम हाई कोर्ट लाहौर में भी कर रहे हैं, और बाकियों को जो है वो इस्लामाबाद में कर रहे हैं। और जो पंजाब के हैं उनके हम इधर लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पे कर रहे हैं। आप मुल्तान में, रावलपिंडी में, भावलपुर में केस ना करें, क्योंकि उधर से फिर इधर शिफ्ट हो जाना है तो आपको फीस भी डबल पड़ जानी है। ये चीफ जस्टिस का आर्डर है कि जनाब सारे केस यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में इकट्ठे हो जाए। तो आप केस करें। केस करने से पहले मुझे फ़ोन करें 0300-472-5752, और जो मेरा पोस्टल एड्रेस है मुनसिफ अवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट 1 टर्नर रोड, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, इसके ऊपर करें। इसमें शामिल होने का तरीका ये है, जैसे कि मैंने बताया, सब लोग इसमें वो लोग कर सकते हैं जिनकी भी ग्रुप इंश्योरेंस कटती थी, और ग्रेड 1 से लेकर 22 तक सबकी कटती थी। ये भी साथ हम इतला भी कर रहे हैं आपको कि आपकी कटती थी। तो वो राब्ते के लिए आपको हमें शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर, ये आपने मुझे भेजना है। भेजने से पहले आपने मुझे फ़ोन करना है, फ़ोन पे तफसील पूछनी है, फिर आपका केस भी मेन केस के साथ लग जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हमें 90-95% उम्मीद है, 90-95% उम्मीद है कि ये हो जाएगा। और मैं जो इसमें केस कर रहा हूँ बतौर सीनियर वकील, तो मैं इसमें बड़े टेक्निकल तरीके से वो कर रहा हूँ कि हमें जो प्रीवियस है प्रॉफिट वगैरह वो भी उसमें मैं क्लेम कर रहा हूँ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सीनियर वकील होने के नाते वो मैं यहाँ पे आपको सही बता नहीं सकता, लेकिन वो भी मैं साथ आपका ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको जो है ना वो आपके अपने पैसे वो मिले, तो उसको हम कई गुना इजाफे के साथ लेने की हमने इस्तदा की है। तो आप मुझसे रब्ता कायम करें। और जो लोग टेलीफोन कर रहे हैं पुराने, उनको मैं बता रहा हूँ कि अभी केस नहीं लगा, अगले महीने उम्मीद है। हम सबको कहते हैं उम्मीद है, किसी को ये नहीं कहते कि जी फलां केस लग गया है। लग जाएगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो आगे इस वीडियो को पहुँचाएं, ताकि उनको भी सारी डिटेल पता चल जाए। आप जिसको भी कोई रेफ़र करेंगे तो आगे ये वीडियो ज़रूर भेजा करें। वीडियो में सारी डिटेल होती है, पता लग जाता है, वरना किसी को पता नहीं लगता। कोई कहता है जी तुसी पैसे दे रहे हो, तुसी कर रहे हो, हम फिर सबको फिर डिटेल बतानी पड़ती है। तो आप मेरे साथ रब्ता करें। उम्मीद है आपको इंशाअल्लाह ताला मायूस ना हो। लोग घबरा रहे हैं कि जी एडा देर हो गई है। बिल्कुल हम खुद चाह रहे हैं कि इसमें हम करें, हम इसमें जल्दी डेट लगवाने की खुद कोशिश हम कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके, खुदा हाफिज़।